Vims Academy Jammu, the way to excellence. Hello students, welcome to my YouTube channel Vims Academy Jammu. Now myself Sajal Gupta and now today I am going to discuss JUAT 2022 Set C PG एग्जामिनेशन का ये जो कुछ क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल एबिलिटी के, आज हम इनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. सो आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा बेसिक आया था, 6th-7th की क्लास में आपने किया होगा. एलसीएम ऑफ 1/3, 5/6, 2/9, 4/27 इज 4 ऑप्शन आपको दिए हुए थे. तो आपको मैं बता दूं, इस तरह की फ्रैक्शन का जो एलसीएम निकाला जाता है, इसका मेथड है एलसीएम ऑफ 1/3, 5/6, 2/9, 4/27 इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर, that is equal to LCM न्यूमरेटर में 1, 5, 2 and 4 अपॉन HCF 3, 6, 9 and 27. सो LCM की मैं बात करूँ, यहाँ पे आपका LCM जो आएगा वो है 20 एंड HCF की मैं बात करूँ, HCF आपका आएगा 3. तो करेक्ट ऑप्शन इसका होना चाहिए 6, 2/3. So our correct option is option number A for your question number 1. Okay. So for question number 2, आपको क्वेश्चन क्या था ध्यान से देखिए. क्वेश्चन था ए मैन परचेज 120 पेन एट द रेट ऑफ 10 पर पेन. सपोज अगर एक पेन की कॉस्ट 10 है तो 120 पेन्स की कॉस्ट हो जाएगी 1200. He sold 80 pens at the gain of 10%. सपोज अगर एक पेन की कॉस्ट है 10 रुपीज और अगर उसको 1% 10% प्रॉफिट हो रहा है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए 11. तो सेलिंग प्राइस ऑफ 80 पेन्स इक्वल्स टू 880. यहाँ तक कोई डाउट? जब आप 80 पेन्स आप सोल्ड कर चुके हो, आपके पास रिमेनिंग पेन है 40. अब आपको 40 पेन इस तरह से सेल करने हैं कि उसको जो है पूरे के पूरे पे होल प्रॉफिट आपको होना चाहिए 20%. अगर मैं बात करूं 1200 का 20% हो गया 240, तो आपका टोटल होना चाहिए 1440 और आपने जो 80 पेन सोल्ड किए उसकी आपकी कॉस्ट थी 880. तो जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास बचेगा 560. तो 40 पेन्स को आपको 560 रुपीज में कम से कम बेचना पड़ेगा. तो आपको हर एक पेन जो है 14 रुपीज में बेचना पड़ेगा. ओके. जब आप 560 रुपीज में ये पेन बेचोगे आपको 20% प्रॉफिट हो जाएगा. बट उसने पूछा द गेन एट विच ही मस्ट सेल, तो उसको कितना गेन होना चाहिए. अगर मैं बात करूं इन 40 पेन्स की कॉस्ट जो होगी वो क्या आ जाएगी आपकी 400. तो 560 में से 400 जो है वो इसकी एक्चुअल कॉस्ट होगी. तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो होगा ₹160. तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी. आई होप आपको समझ आ रहा होगा. सेशन एंजॉय कर रहे हो आप. तो नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन एग्जाम में था, क्वेश्चन नंबर 123, ए ट्रेडर सेल्स हिज गुड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%. ही स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25% इफ ही सेल्स अ गुड्स एट द मार्क प्राइस ओनली. हिज प्रॉफिट विल बी. देखिए, अगर एक ट्रेडर जो है किसी अपने गुड को डिस्काउंट में देता है, सपोज अगर उसकी कॉस्ट 100 रुपीज है और डिस्काउंट करके वो उसको सोल्ड कर रहा है 80 रुपीज में, ठीक है, 80 रुपीज में अगर वो सोल्ड कर रहा है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है 20% का. ठीक है. अगर मैं बात करूं तो अगर उसको प्रॉफिट 25% का करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट उसको कितना हो रहा है 25% का. ठीक है. जब उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, जब उसका कॉस्ट प्राइस 100 है, तो मैं बात करूं यहाँ पे तो मेरा यहां से सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, प्रॉफिट होता है हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो यहां से मैं सेलिंग प्राइस की बात करूंगा, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस. प्रॉफिट इज 25/100 प्लस कॉस्ट प्राइस इज 100. प्रॉफिट 25% है तो यानी कि 1/4. तो ये अगर मैं बात करूं 25/100 तो आपका जो सेलिंग प्राइस आएगा वो होगा 125/100
प्लस कॉस्ट प्राइस अगर आप रखते हो, सपोज कॉस्ट प्राइस हम लोग सेट करते हैं इसका। देखिए इस क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका क्या है, अगर आप 20% पे डिस्काउंट कर रहे हो तो दैट मीन आपका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या आपने मान लिया, लेट इट बी एक्स। सेलिंग प्राइस क्या होगा, अगर वो 20% डिस्काउंट पे दे रहा है तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस x है, प्रॉफिट हमारा 25% है, तो कितना हो गया x प्लस 25/100 दैट इज इक्वल टू 125/100 ऑफ x। प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एट मार्केट प्राइस, अगर 100 रुपीज प्राइस है और वो उस पर डिस्काउंट कर देता है 64, तो आपको फिर भी प्रॉफिट कितना होगा 36 का। तो देन आपका जो प्रॉफिट है अगर वो मार्क प्राइस पे देगा तो वो कितना हो जाएगा 36/100 अपॉन जो आपका एक्चुअल प्राइस है दैट इज 64। सो करेक्ट ऑप्शन इज 56.25%। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। Friends plan for a picnic at an estimate rupees 500 for the food, but 5 of them failed to go. Thus, the cost of food for each member increased by rupees 5. The value of x is, ध्यान से देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x, ठीक है, शेयर ऑफ ईच स्टूडेंट फॉर फूड कितना हो जाएगा 500/x। जब इसमें से आपके 5 स्टूडेंट नहीं जाएंगे तो न्यू शेयर ऑफ ईच स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट का नया शेयर क्या आ जाएगा ₹500 अपॉन x - 5, और दोनों में डिफरेंस कितना आया 5 का, तो दैट मीन 5 शेयर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस विल बिकम 5। सो दिस इज एलसीएम लोगे आप, क्या आएगा x - 5 इंटू एक्स, 500x minus 500x plus 2500 equal to 5. So 500x gone, 2500/5 equal to x square minus 5x. This is your 500. X square minus 5x plus 500 equals to 0 minus, तो इसको आप लिख सकते हो x square minus 25 minus 20 into x minus 500 equal to 0. So this will become x square minus 25x plus 20x minus 500 equals to 0. x जब आप कॉमन लोगे x minus 25, यहाँ से 20 कॉमन ले लीजिए, x minus 25 equal to 0. एक आ जाएगा x minus 25 and second is x plus 20 equal to 0. x minus 25 आप 0 लोगे, x आपका 25 आ जाएगा, x plus 20 अगर 0 लोगे तो x आपका minus 20 आ जाएगा, बट आपके स्टूडेंट जो है नेगेटिव में नहीं हो सकते तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। सो आपका करेक्ट ऑप्शन इज x is 25, सो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। आपको दिया था द एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर x, x plus 2, x plus 4, x plus 6, x plus 8, x plus 10, x plus 12, x plus 14, x plus 16 by 9 equal to 53. So this will become 9x plus 72 equals to 53 into 9, 477. So 9x will become 405. So x will become 45. So our correct option is option number D. Okay. So next the average of 100 students क्या आ गई 40. तो sum of marks क्या हो जाएगा 40 into 100 that is equal to 4000. Later on it was discovered a score of 53 was measured as 83, यानी कि यहाँ पे आपका जो मार्क्स का सम हो जाएगा वो कितना आएगा 4000 minus 83 plus 53. तो दिस विल बिकम 4000 minus 30 3970. तो आपका न्यू एवरेज जो होगा वो हो जाएगा 3970/100. So this will become 39.7. So correct option is C. जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आपको क्वेश्चन दिया है रेट 6%, टाइम 3 साल, सिंपल इंटरेस्ट दिया है 8730, ठीक है,
तो कहता है बताओ प्रिंसिपल, आपको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट आपको क्या मिलेगा 2 साल के बाद। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी बाई 100। सो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय रेट इंटू टाइम इक्वल्स टू प्रिंसिपल। यहाँ से प्रिंसिपल आ जाएगा 8730 इंटू 100 बाय रेट इज 6, टाइम इज 3, सो योर आंसर इज 48500। बट आपको निकाला है कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के बाद, तो आपका फॉर्मूला बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 इंटू एंड फॉर टाइम माइनस 1, so this will become 48500 1 plus 6 by 100 raised to power 2 minus 1। so on solving जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर बनेगा 5994.60। so correct option is D। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 जो आपको एग्जाम में आया था। क्वेश्चन था द सम ऑफ 5 consecutive even numbers of set A is 220। अगर मैं 5 consecutive even numbers की बात करूं तो वो क्या होगा x, x plus 2, x plus 4, x plus 6, x plus 8 equals to 220। 5x plus 20 equals to 220, तो 5x आ जाएगा आपका 200, x आपका हो जाएगा 40। आगे वो कहता है व्हाट इज द सम ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ 5 consecutive नंबर, वो सेकंड लोएस्ट नंबर इज 37 लेस देन द डबल ऑफ द लोएस्ट नंबर। अगर मैं यहाँ पे लोएस्ट नंबर बोलूँ वो क्या होगा 40, इसका 2 टाइम करना है माइनस 37, तो इट विल बिकम 87 माइनस 37 इज 43। तो आपका जो लोएस्ट नंबर होगा सेकंड लोएस्ट अगर 43 है तो आपका इससे छोटा लोएस्ट हो जाएगा 42। तो आंसर इज 42 प्लस 43 प्लस 44 प्लस 45 एंड प्लस 46। तो दिस विल बिकम 200, 5 and 5 10 and 10 220। so again your answer is option number A 220। ओके, नेक्स्ट में देखिए 129 में आपको कह रहा है क्वेश्चन में 129 क्वेश्चन में कहता है ₹80 per head is charged when there are 25 borders in a PG and 70 per head when there are 50 borders, and find the charge per head when there are 100 borders। suppose मान लेते हैं let x be fixed charge and y be charge per student। ओके, सो पर स्टूडेंट का जो चार्ज है अगर 80 रुपीज पर हेड चार्ज किए जा रहे हैं 20 बॉर्डर से, तो फिक्स चार्ज क्या आएगा x एंड 25y इक्वल टू 80 रुपीज जो हम पर स्टूडेंट से चार्ज कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे ही अगर हमारे पास 50 बॉर्डर्स होंगे तो हम चार्ज कितना करेंगे 70 रुपीज। जब आप इनको कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आएगा 10 इक्वल्स टू माइनस 25y। तो यहाँ से आपका y आ जाएगा -25/10 दैट इज -5/2। अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे आपका यहाँ से x आ जाएगा y यहाँ से आपका आएगा -10/2 25, तो दिस इज इक्वल टू -2/5। जब आप इसको इसके साथ कैलकुलेट करोगे ये आपका हो जाएगा 5 × -10, तो x विल बिकम 90। जब आप 100 के लिए निकालोगे आपका आंसर आएगा 90 प्लस 100 इंटू -2/5, तो दिस विल बिकम 20। सो आंसर इज 50। बट यहाँ पे आपको 50 किसी ऑप्शन में नहीं मिलेगा। अगर आप इसको लॉजिकली भी देखो 25 स्टूडेंट थे 80 रुपीज़ आ रहा था, जैसे ही हमारे स्टूडेंट डबल हुए 10 रुपीज़ रिड्यूस हो गए। अब 50 का अगर हम डबल करेंगे तो 10 का रिड्यूस कितना हो जाएगा 20। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनना चाहिए 50, बट यहाँ पे आपको 50 ऑप्शन नहीं मिलेगा। आंसर ए में हो सकता है आपको 60 या 65 में से एक करेक्ट ऑप्शन दिया जाएगा। सो ये क्वेश्चन हमारे हिसाब से गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में था 130 क्वेश्चन कहता है कॉपर बॉल है जिसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, इसको हमने मेल्ट करके एक वायर में कन्वर्ट कर दिया है, उस वायर का डायमीटर भी कितना है 14 सेंटीमीटर, बताओ इसकी हाइट क्या होगी। तो ये क्वेश्चन वॉल्यूम का है, सरफेस एरिया वॉल्यूम में। वॉल्यूम ऑफ अगर हम स्फीयर की बात करें क्या होता है 4/3 पाई r³। डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस क्या हो जाएगा 7। दिस इज इक्वल टू सिलेंडर पाई r², यहाँ पे रेडियस भी 7² इंटू h, पाई एंड पाई गॉन, 7² यहाँ से खत्म कर दिया तो 28/3 आपकी हाइट आ जाएगी।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। जो आपको एग्जाम में था, क्वेश्चन था मोहन्स एज 15 ईयर हेंस विल बी 5 टाइम हिज एज 5 years बैक, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ मोहन। मान लेते हैं प्रेजेंट एज हम कितनी x, सो 5 years बैक उसकी एज क्या हो जाएगी x माइनस 5 years एंड 15 years फ्रॉम हेंस, मीन फ्यूचर की बात की जा रही है, बैक मतलब पास्ट में जा रहे हैं, फ्यूचर में इसकी एज हो जाएगी x प्लस 15 years। क्वेश्चन क्या कहता है, मोहन्स एज 15 years फ्रॉम हेंस विल बी 5 टाइम हिज एज 5 years बैक। तो बताओ उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी। तो यहाँ से आप सिंपल लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। 5x माइनस 25, दिस विल बिकम 15 प्लस 25, 5x माइनस x, 4x इक्वल टू 40, तो यहाँ से आपका x आएगा 10। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एजेस पे ही आया था आपको। क्वेश्चन था द सम ऑफ द एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन born at an interval of 3 years each, मतलब अगर पहला स्टूडेंट पहला जो चाइल्ड है वो x ईयर्स में बॉर्न हो रहा है, नेक्स्ट होगा x प्लस 3 में, देन x प्लस 6, x प्लस 9 एंड x प्लस 12, दिस इज 50। तो बताओ यंगेस्ट मीन x की वैल्यू कितनी आएगी, 5x, 9 एंड 9 89 प्लस 30 इक्वल टू 50, 5x इक्वल टू 20, तो x आपका आ जाएगा 4। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आया था वो था द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स रिमाइंडर 4। सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, लीस्ट मेरा जो है मुझे एलसीएम निकालना है किस किस का, 16, 80, 20 एंड 25। अगर मैं इनकी बात करूं प्राइम फैक्टराइजेशन से करना चाहूँ 2 की पावर 4, 18 मेरा हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 2, 20 मेरा आ जाएगा 20 को अगर मैं करूंगा 2 का स्क्वायर इंटू 5, 25 आएगा 5 का स्क्वायर। तो अगर मैं एलसीएम की बात करूं यहां से आएगा कम से कम जो आपका आंसर आना चाहिए वो क्या आएगा, 5 की पावर 2, 3 की पावर 2, यहां से जब आप कॉमन लोगे 2 का स्क्वायर आ जाएगा और 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस विल बिकम 25 इंटू 9 इंटू 4 and 4, 400 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 3600। तो ये आपका लिस्ट नंबर है। मान लेते हैं जो हमारा नंबर आएगा लेट इट बी सम k, तो दिस विल बिकम 3600x प्लस जो आपका रिमाइंडर है कितना 4। ये जो नंबर है लीव्स रिमाइंडर 4 हमने ऐड कर दिया। अब ये सबसे छोटा है तो इसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई होके ही डिवाइड होगा, बट व्हेन डिवाइडेड बाय 7, जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे हमारा जो नंबर आएगा वो आप देखोगे, इसको 1 डालोगे कितना आएगा 3604, 7 से आप डिवाइड करोगे 7 5 35, 10, 7 1 7, तो 34 नहीं होगा। अगर आप 2 से करोगे ये हो जाएगा 7204, तो अगेन आप चेक करोगे 7 1 7, 2 0, सो 20, 7 2 14, 64, तो ये भी नहीं आएगा। 3 से करोगे आपका ये हो जाएगा 10804, तो जब आप इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 7 से डिवाइड करोगे 7 1 7, 38, 7 5 35, 30, 7 4 28, 24, तो ये भी नहीं आएगा। जैसे आप इसको 5 के साथ करोगे ये हो जाएगा 1804, तो आपका यहाँ से ये ऑप्शन आ भी रहा है, बट आप चेक कर लीजिए 4 के साथ करोगे नहीं होगा। 7 2 14, 40, 7 5 35, 50, 7 7 49 एंड 40, तो 7 2 14, तो करेक्ट ऑप्शन था इसका ऑप्शन नंबर बी 18004। जो आपको एग्जाम में था 134, क्वेश्चन दिया था 2.3 का क्यूब माइनस 0.027 अपॉन 2.3 का स्क्वायर प्लस 0.69 प्लस 0.09। देखिए इसको अगर आप ध्यान से देखो 27 हमारा 3 का क्यूब होता है, तो क्या 3 का क्यूब माइनस 0.3 का क्यूब अपॉन 2.3 का स्क्वायर प्लस 0.69 प्लस 0.09। यहाँ पे हमारी एक आइडेंटिटी होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज इक्वल टू a माइनस बी, ए स्क्वायर
प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब आप ये अप्लाई करोगे ये आ जाएगा 2.3 माइनस 0.3 इंटू 2.3 का स्क्वायर प्लस 2.3 इंटू 0.3 देन 0.3 का स्क्वायर अपॉन 2.3 का स्क्वायर 0.69 and 0.09. So this will become 2.3 minus 0.3. This is 2.3 का square. This will become 0.69 and this will become 0.09 upon 2.3 का square 0.69 0.09. So न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का ये जो सेम टर्म था ये कट जाएगा. 2.3 minus 0.3 is 2. So our correct option is B. नेक्स्ट जब आप देखोगे 444 बाय 629 ये आपका जो है 3 से 7 से 9 से 13 से 11 से नहीं जाएगा. तो ये जो है हमने जब इसको सॉल्व किया तो ये हमारा जो है डिलीट हुआ था 37 से. 37 के टेबल में ये दोनों आते हैं. जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 12/23. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 12/23. ओके 36 से लेके 140 तक आपको डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन था डीआई का. तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ डाटा दिया हुआ है. ये कुछ आपकी ब्रांचेज हैं आर्ट साइंस कॉमर्स एग्रीकल्चर एंड इंजीनियरिंग. ए फॉर अपेयर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपेयर हो रहे हैं, क्यों जो क्वालिफाइड हो रहे हैं. तो 136 क्वेश्चन में आपको पूछा गया है इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपेयर्ड अंडर एग्रीकल्चर in 1998 was approximately what percent of number of candidates qualified under arts in 1997. 1998 की बात की जाए अंडर एग्रीकल्चर जो अपेयर्ड थे 1998 में एग्रीकल्चर में कितने अपेयर थे स्टूडेंट 490 अपॉन आर्ट्स के अंदर कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हुए 1997 में. 1997 में अगर आप क्वालिफाइड देखो वो कितने होंगे 250 इंटू परसेंट है तो 100 लगाना पड़ेगा. 0 and 0 1 5 इंटू 2. ठीक है आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो 100. दिस इज योर 250. 0 and 0 1 25 4 जा 100. तो 49 इंटू अगर आप 4 करोगे तो ये आपका आएगा 9 4 जा 36 4 4 63 196. बट आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेगा. तो आपको जो वहां पे आंसर की में आंसर दिया हुआ आई थिंक डी दिया हुआ है बट आपका करेक्ट ऑप्शन है 196. आप कैलकुलेट कर सकते हो. नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन एग्जाम में था 137 क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट वाज द परसेंटेज ड्रॉप इन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन साइंस डिसिप्लिन फ्रॉम 1997 टू 1998. 97 में साइंस में कितने स्टूडेंट थे क्वालिफाइड हुए 1997 में 500. अभी जो कैंडिडेट्स 1998 में क्वालिफाइड हुए हैं वो कितने हैं 450. तो ड्रॉप कितना है 50. एक्चुअल क्या था 500 इंटू 100. सो दिस एंड दिस गॉन. दिस इज इक्वल टू 10. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए 10. तो आपको एग्जाम में मिला था इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स in which of the following discipline was there a continuous increase in the number of candidates appearing over the given years. अगर आप यहाँ पे बात करो appearing की 850 12 14 फिर डिक्रीज फिर आपका इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है. साइंस में इंक्रीज देन डिक्रीज देन इंक्रीज देन इंक्रीज देन डिक्रीज देन इंक्रीज डिक्रीज देन इंक्रीज देन डिक्रीज देन इंक्रीज देन डिक्रीज. यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है. तो आपका ऐसा कोई नहीं है जहाँ पे आपके इंक्रीज होते रहेंगे. तो ऑप्शन इसका करेक्ट रहा डी. नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द परसेंटेज क्वालिफाइड टू अपेयर्ड वन इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन द मैक्सिमम. अगर आप क्वालिफाइड बाय अपेयर्ड करो आपको डायरेक्ट दिख जाएगा. उसके अलावा दूसरा जो इसका लॉजिक है अगर आप इसके तरीके से चलो सपोज इसको मैं अगर लिखूँ 200 बाय 800 तो ये आएगा 25 पॉइंट समथिंग. 300 डिवाइड बाय 900 अगर करूँ 33 पॉइंट समथिंग आएगा. 300 को अगर मैं 350 लेके चलूँ 740 से तो 300 को 7 से समथिंग करके मेरा ये भी आंसर 36 पॉइंट कुछ रहेगा. चलिए मैं इसको आपको एक्चुअल वैल्यूज बता देता हूँ क्या है. तो आपकी जो 1995 की बात है
इसकी जो आपकी एक्चुअल परसेंटेज है वो है 25.5। यहाँ पे आप देखोगे आपकी एक्चुअल परसेंटेज रहेगी 37.4, 40.3, नेक्स्ट में आपको मिलेगी 36.7, यहाँ पे आपको मिलेगा 46.88 एंड 41.5। तो अगर आप ऐसे भी लॉजिकली देखो ये मोर देन 50 आ रहा है, बाकी सबसे आपका ये ज्यादा रहेगा, तो इसलिए आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा 1999। नेक्स्ट में देखा जाए व्हाट इज द मीन ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड इन आर्ट्स डिसिप्लिन ओवर ऑल द ईयर। आर्ट्स डिसिप्लिन में जो क्वालिफाइड है अगर आप उनकी बात की जाए तो क्या आएगा 200 प्लस 315 प्लस 250 प्लस 185 प्लस 500 प्लस 350। अगर आप इनको कैलकुलेट करोगे 6 से डिवाइड करोगे आएगा 1800 बाई 6 दैट इज इक्वल टू 300। बट इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं मिला है, बट आंसर की में आपका करेक्ट ऑप्शन डी होगा 500। तो बट इसका आपका एक्चुअल आंसर होना चाहिए था 300। मे बी ये आपका प्रिंटिंग एरर रहे, बट इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है डी दैट इज 300। क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में था 141 to 145। क्वेश्चन था परसेंटेज शेयर ऑफ मेजर कंट्रीज इन ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रबर आर ए बी एंड सी आर डी कंट्रीज एंड अदर्स आर दिस 1960, 1970, 1980, 1990 and 2000. In which country the percentage share of global production remained steady during 1980 to 1990? मतलब 1980 और 1990 में आपका सेम रहना चाहिए। तो सेम अगर आप कंपेयर करोगे यहाँ पे आपको मिलेगा सी में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा डी दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ रबर इन 1980 वाज 140,000 टन्स देन प्रोडक्शन इन कंट्री डी वाज इन टन्स। अगर हम डी की बात करें 1980 की बात हो रही है, 1980 में डी की जो प्रोडक्शन थी वो क्या थी 14% ऑफ किसकी 140,000 टन्स, दिस इज टन्स। तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो 14 बाय 100 इंटू 1 4 1 2 3 and 4 टन्स। सो 20 इज गॉन, 14 इंटू 14 196,000। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 196,000। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ रबर इन 2000 इज डबल दैट ऑफ 1970 देन द परसेंटेज चेंज इन प्रोडक्शन इन कंट्री बी ड्यूरिंग द पीरियड इज। कंपनी बी की 1970 में प्रोडक्शन थी 25 और 2000 में 22, बट इसने क्या कहा डबल है 22 का, 22 का डबल 44, तो चेंज कितना आ गया 44 माइनस 25 दैट इज 19। एक्चुअल क्या था 25, तो 19 बाई 25 ऑफ 100 इट विल बिकम 76% जो है वो इंक्रीज करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है बी। क्वेश्चन जो आपको था इफ द ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ रबर इन 1980 एंड 1990 रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम विच कंट्री द प्रोडक्शन इम्प्रूव मोस्ट। 1980-1990 में कंपनी ए ने 1% डिक्रीज किया, कंपनी सी सेम रही, कंपनी डी ने 1% डिक्रीज किया, कंपनी अदर्स ने भी 3% जो है डिक्रीज किया, बट कंपनी बी ने 5% इंक्रीज किया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं बात करूं विच कंट्री इज द ग्लोबल लीडर इन रबर प्रोडक्शन, रबर प्रोडक्शन में जो ग्लोबल लीडर रही है सबसे ज्यादा जो परसेंटेज रही है वो रही है सी की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए दैट इज कंपनी सी इज द ग्लोबल लीडर इन रबर प्रोडक्शन। जो आपको एग्जाम में था 146 क्वेश्चन में कहता है हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ इंटरनल रेडियस 15 सेंटीमीटर contained a liquid is filled in a cylindrical shaped bottles जिसकी आपको हाइट दी है बेटा 6 सेंटीमीटर और रेडियस आपको दी है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको डायमीटर मिला है 15। अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब दैट इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ सिलेंडर्स ऑफ वॉल्यूम पाई, रेडियस इज 5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी आपको रेडियस दिया हुआ है, तो ये आपका रेडियस आ जाएगा 15 और यहाँ पे आपको डायमीटर दिया है 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5/2 का स्क्वायर इंटू हाइट इज 6, यहाँ पे आप डाल सकते हो वैल्यू 2/3 पाई, रेडियस की जगह 15 का क्यूब इक्वल टू n इंटू पाई इंटू 5/2 का स्क्वायर इंटू 6, पाई एंड पाई गॉन, तो दिस विल बिकम n इक्वल टू 2/3, 15 को आप लिख लो 3 टाइम्स अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 6 और ऊपर आप ले लीजिए 2 इंटू 2।
ठीक है। 5 3 15, 15 एंड 15 गॉन, 2 के साथ ये जाएगा 3, 5 6 15 एंड 15 गॉन, तो आपके पास जो रिमेनिंग बचेगा 2 इंटू 50 30 इंटू 2 60, तो n इक्वल टू 60 आपका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में था, द सम ऑफ 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, तो दिस विल बिकम 11, 25 प्लस 36 माइनस 30, तो दिस विल बिकम 11 इंटू 31, 25 एंड 6 31, तो दिस करेक्ट ऑप्शन इज 341, तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो दिया है, कहता है एग्जामिनर द फर्स्ट 3 टर्म्स इन अ सीरीज आर दिस, अगर इस सीरीज की मैं बात करूं अर्थमेटिक सीरीज, ए आपका -3, डी की मैं बात करूं क्या होता है t2 माइनस t1, 0 माइनस -3 दैट इज इक्वल टू 3, t10 पूछा आपको, तो t10 इज इक्वल टू a प्लस 9d, a इज योर -3 प्लस 9 इंटू डी की जगह 3, -3 प्लस 27 इज 24, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था सी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में मिला था, क्वेश्चन था द मिडिल टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक सीरीज इज 3 7 11 147 इज, अगर मैं इसकी मिडिल टर्म निकालने की बात करूं 147 जो आपको गिवन है, ए आपका 3 आ गया, डी आपका 4 आ गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 147, तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 147, n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 147 माइनस 3 इज 144, तो n माइनस 1 यहाँ से आ जाएगा आपका 144/4, तो 36, तो n आपका आ गया 37। मिडिल टर्म की बात की जाए, ऑड का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2, तो 37 प्लस 1/2 करोगे तो आपका 19 टर्म आएगा, और आपका t19 होता है a प्लस 18d, a आपका 3 आ गया, 18 इंटू डी आपका 4 आ गया, तो 3 इंटू 72 इज 75, तो आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 75। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया है, यहाँ पे आपको सम दे रहा है, वो द सीरीज इज 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस सो ऑन, और जो आपकी लास्ट टर्म है वो 49 है, सम करके। ओके, यहाँ पे देखो आप फर्स्ट में क्या आ रहा है 1, देन आ रहा है 3, फिर आ रहा है 5, फिर आ रहा है 7, अगर आप नेक्स्ट देखो क्या आएगा 9, फिर 11 और फिर 13, अगर आप इन सब का सम देखो कितना आएगा 4 and 5 9 9 and 9 18 and 7 25 25 and 4 29 and 2 49, तो कितनी टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 and 7, तो n माइनस 1 बोला है, अगर n आपका 7 है तो n माइनस 1 आपका हो जाएगा 6, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था सी। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो इन विच I had tried to solve all your numerical ability questions which was asked in your yesterday's exam. I hope you will enjoy the session. Kindly like, subscribe and comment on my YouTube channel.